वॉइस फॉर ब्लाइंड के सामान्य ज्ञान प्रभाग से 2015 के सम्मान एवं पुरस्कार। किरण रिजिजू आपदा जोखिम न्यूनीकरण एशिया चैंपियन अवार्ड से सम्मानित। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामुदायिक स्तर लचीलापन कायम करने की दिशा में पुरस्कार प्राप्त किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 16 नवंबर 2015 को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2015 प्राप्त करने वाले 17 व्यक्तियों के नाम की घोषणा की। सूची में अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी, मैनेजर और कोच योगी बेरा और अमेरिकी निदेशक, निर्माता और पटकथा लेखक स्टीव स्पीलबर्ग का भी नाम शामिल है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2015 पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: विली मेस, लेजेंडरी बेसबॉल खिलाड़ी; बिली फ्रैंक जूनियर, मरणोपरांत अमेरिकी मूल निवासी कार्यकर्ता; मिनोरू यूसाई, एक जापानी अमेरिकी वकील और कार्यकर्ता; ग्लोरिया और एमिलियो स्टीफन, क्यूबा में जन्मे पत्नी और पति, मियामी बैंड साउंड मशीन टीम; शर्ली टिसोलम, मरणोपरांत एक शिक्षक; बोनी कैरोल, जीवन पर्यंत लोक सेवक; ली हैमिल्टन, अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा सलाहकार परिषद का सदस्य; कैथरीन जी जॉनसन, अमेरिकी भौतिक विज्ञानी; बारबरा मिक्लुस्की, मैरीलैंड के संयुक्त राज्य अमेरिकी वरिष्ठ सीनेटर; इत्जक पर्लमैन, इजरायली मूल के अमेरिकी वायलिन वादक, कंडक्टर और अध्यापक; विलियम रकल शॉश, अमेरिकी वकील और पूर्व अमेरिकी सरकारी अधिकारी; स्टीफन सोइधिम, अमेरिकी संगीतकार और गीतकार; बारबरा स्टेंट्स, अमेरिकी गायक, गीतकार, अभिनेत्री, निर्देशक और फिल्म निर्माता; जेम्स टेलर, अमेरिकी गायक, गीतकार और गिटार वादक। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार सुरक्षा व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हितों, विश्व शांति, सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक या निजी प्रयास करने पर सराहनीय योगदान के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1945 में राष्ट्रपति ह्यूमेन द्वारा युद्ध में उल्लेखनीय योगदान के लिए किया गया था। 1963 में राष्ट्रपति केनेडी ने इस पुरस्कार को प्रतिष्ठित नागरिक सेवा हेतु संबंधित व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पुनः शुरू कराया। यूएनएचसीआर को लाखों शरणार्थियों को पुनर्वास एवं शरण प्रदान करने हेतु इंदिरा गांधी शांति, निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2015 के लिए चयनित किया गया। अशोक अमृतराज को ईस्ट लंदन विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। मराठी कलाकार प्रशांत दामले को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चयनित किया। कुलदीप नैयर रामनाथ गोयंका को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड प्रदान किए गए। ये पुरस्कार 31 जमीनी स्तर के आविष्कारों के लिए IIM अहमदाबाद में प्रदान किए गए। हिंदुजा ब्रदर्स को एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम 2015 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। प्रख्यात वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम ITC संगीत सम्मान से सम्मानित। एम्ब्रेस ऑफ द सर्पेट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। एडिडास इंडिया के पुलिन कुमार प्रतिष्ठित INB पुरस्कारों से सम्मानित। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केला बनी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। ब्रिटेन में 2 भारतीयों 21 वर्षीय कार्तिक साहनी और 28 वर्षीय नेहा स्वेन ने क्वीन यंग लीडर्स अवार्ड जीता। 4 भारतीय शिक्षकों को 9 दिसंबर 2015 को शिक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले वार्की GEMS फाउंडेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2016 के लिए मनोनीत किया गया। इन 4 भारतीय शिक्षकों को विश्व के 148 देशों के 8000 मनोनयन में से अंतिम 50 में जगह मिली है। मनोनीत किए जाने वाले 4 भारतीय शिक्षक इस प्रकार हैं: रॉबिन चौरसिया गैर लाभकारी संगठन क्रांति के संस्थापक हैं, जो मुंबई के रेड लाइट क्षेत्रों की लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित हैं। धवल भाटिया मुंबई में है। साथी कारमाचेती इंडिवेचर बेंगलुरु। रश्मि कथुरिया कुलाटी हंसराज मॉडल स्कूल दिल्ली।
वार्की GEMS फाउंडेशन ग्लोबल टीचर प्राइज का शुभारंभ 2014 में वार्की फाउंडेशन एट द ग्लोबल एजुकेशन एंड स्किल फोरम द्वारा किया गया। ये पुरस्कार अध्यापन के पेशे के महत्व को पहचानने के लिए शुरू किया गया है। वार्की फाउंडेशन की स्थापना सन्नी वार्की द्वारा की गई थी। वर्ष 2015 में वार्की GEMS फाउंडेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2014 की विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षक नैन्सी एटवेल थी। नसरुद्दीन शाह वर्ष 2015 के DIFF लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित। सलमान रुश्दी को मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने अपने स्वतंत्र लेखन के माध्यम से विश्व में किसी मुद्दे पर बहस छेड़ी हो। अभिनेता दिलीप कुमार 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित। उन्हें वर्ष 1991 में पद्म भूषण, वर्ष 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और वर्ष 1998 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से भी सम्मानित किया जा चुका है। विप्रो ने IoT में नवाचार के लिए 2015 एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार जीता। इसी के साथ 2015 के सम्मान एवं पुरस्कार का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। आप अपने सुझाव एवं राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com। वॉइस फॉर ब्लाइंड संस्था दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करती है, जिसके तहत रिकॉर्डिंग तथा परीक्षा के समय सह लेखन की व्यवस्था की जाती है। अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किए गए कई प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑडियो YouTube पर उपलब्ध हैं। यदि आप इनकी CD या DVD क्रय करना चाहते हैं तो क्रय करने की विस्तृत जानकारी मेल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।